अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। टुडेज टॉपिक इज बियरिंग। बियरिंग जैसा आप लोगों ने सिलेबस में देखा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप एई पढ़ लीजिए चाहे आप जेई पढ़ लीजिए मेरा बच्चा, ठीक है। अगर मैं एई की बात करता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज अ 5 to 10 मार्क्स का दैट मींस बाय बियरिंग आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं जेई की बात करता हूं तो यहां से मैं आपको कह दूं 2 to 3 मार्क्स आप लोगों का दैट मींस मिलेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात बियरिंग बेटा एई और जेई दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग रेडियल जर्नल बियरिंग आप लोग देखते हैं, यानी जिसको आप लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं, और आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बोलते हैं जिनको हम एक्सियल थ्रस्ट रेडियल जोलर डीप ग्रूव वॉल बियरिंग हमेशा देखते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है और ऑब्वियसली बात है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इसको करेंगे बहुत अच्छे से। जैसे आप लोगों ने अगर मेरी पावर प्लांट की सीरीज अगर आप लोगों ने देखी है तो जैसे मैंने उसमें सीक्वेंस में वीडियो बनाया है, यहां पर भी मैं वेरी उसी सीक्वेंस में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक बार जिन लोगों ने भी मशीन डिजाइन का सिलेबस एक बार नहीं देखा है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग करेंगे, वो एक बार जाके वो वीडियो को देख ले, सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सर किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो बियरिंग के अंदर जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो चीज आप लोगों को हाईलाइट कर दूंगा, और कहां से एग्जामिनर इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से डिस्कस होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सीक्वेंस में चलेंगे और बहुत अच्छे से हम मेहनत करेंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला सर बियरिंग, तो व्हाट इज बियरिंग? सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर बियरिंग क्या होता है। तो अगर मैं बियरिंग की बात करूं तो मेरे बच्चे बियरिंग की अगर आप बोलो कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियर, बियर का मतलब होता है बोला सर बियर करना, झेलना। बियर का मतलब क्या होता है? बोला सर बियर का मतलब होता है झेलना। तो इसका मतलब भी कुछ ये है? बोला सर बिल्कुल ऑब्वियसली बात है बेटा। मेरे पास क्या है? बोला सर मेरे पास मशीन है, मशीन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन मशीन के एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है? सपोर्ट देना होता है। उन मशीन के एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है? सपोर्ट देना होता है। तो बियरिंग बेसिकली वही काम करता है। तो बेसिकली जो बियरिंग के फंक्शन अगर हम लोग यहां पर देखें तो बियरिंग के अगर मैं फंक्शन अगर बेसिकली बेटा मैं यहां पर देखूंगा तो मैं यहां पर क्या कहूंगा? बियरिंग इज टू सपोर्ट, बियरिंग इज टू सपोर्ट द मशीन एलिमेंट, बियरिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट द मशीन एलिमेंट। तो आधे ज्यादा लोग ये बोल देते हैं कि सर बियरिंग बेसिकली क्या है? बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू सपोर्ट द मशीन और मशीन एलिमेंट। क्लियर है? लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। लाइक सपोज दैट मेरे पास क्या है? बोला सर दिस इज माय ग्लास ऑफ वाटर। अब मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको भी सपोर्ट किया हुआ है, तो दैट मींस इट इज नॉट द बियरिंग ना। मेरा हाथ क्या कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मेरा हाथ एक बियरिंग है? बोला सर नहीं, ये क्या है? इट इज नॉट द बियरिंग। अगर हम लोग बात करते हैं कि बोला सर मेरे पास क्या है? बोला सर मेरे पास एक बीम है, दिस इज द कैंटिलीवर बीम, और इस कैंटिलीवर बीम पर दैट मींस क्या है? बोला सर एक लोड लगा हुआ है W। तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे, ये जो कैंटिलीवर बीम है ये भी क्या कर रहा है? सपोर्ट द लोड, इस लोड को सपोर्ट कर रहा है। तो बोला सर ये भी क्या है? एक बियरिंग है। तो दैट मींस मैं बोलना चाहूंगा इट इज नॉट द बियरिंग। ठीक है। और एक और चीज यहां पर बोलना चाहेंगे बेटा, बियरिंग्स आर स्टेशनरी। जो बियरिंग्स हैं वो आपके क्या होते हैं? बियरिंग्स आर स्टेशनरी। ठीक है। तो बियरिंग स्टेशनरी एलिमेंट होता है, बियरिंग स्टेशनरी एलिमेंट जो क्या करता है? इट टू सपोर्ट द मशीन एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मशीन इसको बोल सकते हैं? बोला सर नहीं। तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों ने बियरिंग कहीं अगर लगे देखा हो तो बियरिंग आप लोगों ने कहां देखा है? बोला सर बियरिंग इज बेसिकली हम लोगों ने मशीन एलिमेंट में देखा है। तो लाइक दिस, इस तरीके से होता है। इस तरीके से आप लोगों का क्या होगा? एक शाफ्ट होगी, एक शाफ्ट होगी। इस शाफ्ट में ये हमारा क्या होगा? बोला सर दिस इज बियरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ये मेरा क्या है? बोला सर ये फिक्स्ड है, इट इज बियरिंग। ये आपकी क्या है? बोला सर ये मेरी
शाफ्ट है जो क्या कर रही है, बोला सर ये आप लोगों का बियरिंग हो गया, इसमें मैंने एक शाफ्ट लगा दी, ये क्या कर रही है, इसको रोटेट कर रही है, इसको क्या कर रही है, दैट मींस देयर इज अ रोटेशन दे रही है। तो बियरिंग इज आल्सो गाइड द मोशन, तो बियरिंग क्या कर रहा है, बोला इसके मोशन को गाइड भी कर रहा है, तो ये सपोर्ट भी कर रहा है, उसके मोशन को गाइड भी कर रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो सर। और तो हम लोग कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इट प्रोवाइड रिलेटिव मोशन, तो ये ऑल्सो द रिलेटिव मोशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो हम लोग लिख देंगे कि बोले सर बियरिंग इज ऑल्सो प्रोवाइड, तो लिखेंगे ऑल्सो प्रोवाइड रिलेटिव मोशन, और आप लिख सकते हैं बोले सर गाइड द मशीन एलिमेंट, गाइड द मशीन एलिमेंट, ये क्या करता है, मशीन एलिमेंट को गाइड भी करता है। तो बेसिकली क्या कर सपोर्ट भी किया, और दैट मींस क्या किया, टू आल्सो प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन, और दैट मींस देयर इज अ गाइड द मशीन एलिमेंट। क्लियर है। अब ऑब्वियसली बात है बोला गुरुदेव, दो मशीन एलिमेंट दीज आर इन कॉन्टैक्ट, दो मशीन एलिमेंट दीज आर इन कॉन्टैक्ट, बोला सर बिल्कुल कॉन्टैक्ट है, जब कॉन्टैक्ट है तो ऑब्वियसली बात है, बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। हम लोग कह देंगे जैसे ही हम लोग बात करें कि बोले सर यहां पर क्या होगा, बोले सर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, और फ्रिक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली बात है बियरिंग क्या कर रहा है, बियरिंग क्या कर रहा है, बोले सर बियरिंग इज ट्रांसमिटिंग पावर, बियरिंग इज ट्रांसमिटिंग पावर, बियरिंग हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, बोला सर अगर फ्रिक्शन हमारा होता है तो हम लोग कह देंगे इट लॉस, तो ये क्या करेगा, बोला सर ये फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो हमारी पावर क्या होगी, लॉस होगी। तो ऑब्वियसली बात है बियरिंग की एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि सर जो बियरिंग हम लोग डिजाइन करें, बियरिंग हम लोग जो डिजाइन करें वो क्या करे, बोले सर विद मिनिमम फ्रिक्शन के साथ मोशन को क्या करे, गाइड करे, गाइड द मोशन विद मिनिमम फ्रिक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर गाइड मोशन विद मिनिमम फ्रिक्शन। ऑब्वियसली बात है दैट मींस वहां पर आप क्या कहते हैं, बोले सर रिलेटिव मोशन है तो रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो दैट मींस क्या होगा, बोले सर लॉस होगा, तो लॉस होगा तो लॉस नहीं चाहिए, तो दैट मींस क्या करे, बोले सर गाइड द मोशन विद मिनिमम फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं बियरिंग की एक डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो बोले सर मैं कैसे लिखूंगा, तो अब हम लिखेंगे क्या है, बोले सर बियरिंग, व्हाट इज बियरिंग, व्हाट इज बियरिंग, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सर बियरिंग is a machine element, that means क्या है, बोला सर bearing is a machine element which support the load, which support the load, और that means क्या करता है, support the load, provide relative motion, provide relative motion, और लिख सकते हैं यहां पर हम लोग क्या, गाइड मोशन विथ मिनिमम फ्रिक्शन, मेरे बच्चे विद मिनिमम फ्रिक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोले सर इज नॉन एज इज टर्म्ड एज बियरिंग्स। ठीक है, तो आगे से अगर आपसे कोई दैट मीन्स क्या करें, अगर डेफिनेशन पूछे किसकी, बियरिंग की, तो बियरिंग की डेफिनेशन जो मैंने अभी आप लोगों को लिखाई है वो आप बताएंगे। सर बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट द लोड, प्रोवाइड द रिलेटिव मोशन और गाइड द मोशन विद मिनिमम फ्रिक्शन, इज टर्म्ड एज बियरिंग्स बियरिंग्स बियरिंग्स। क्लियर है, तो ये तो थी आप लोगों की एक बियरिंग की डेफिनेशन। तो अब हम बात करते हैं सर हाउ द बियरिंग्स आर क्लासिफाइड। तो पहले बोल दे रहा हूं बेटा, बियरिंग से आप लोगों के पास क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस पूछी जाती हैं। बियरिंग से हमेशा, बियरिंग क्लासिफिकेशन से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, अगर 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आपको बियरिंग क्लासिफिकेशन से मिलेगा ही मिलेगा। तो बियरिंग क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
सभी लोग बियरिंग क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि किस तरीके से मैं उसका एक चार्ट बनाता हूं। आप लोगों से भी मैं यही बोलूंगा कि आप उस चार्ट को बनाइए सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आपको यहां पर मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, डिटेल डिस्कशन के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। यहां पर सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो बियरिंग की क्लासिफिकेशन है वो कैसे है और क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बोला सर दैट मींस व्हाट, बोला सर बियरिंग्स। क्या? बियरिंग्स, ठीक है। तो बियरिंग्स जो है, बियरिंग्स आर ऑफ टू टाइप मेरे बच्चे, ठीक है। बियरिंग्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक टाइप दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और एक आपका होगा, बोला सर देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है, जिनको आप एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं। ये जो बियरिंग है आप लोगों के, these bearings are also known as anti friction bearings। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स भी बोलते हैं। दैट मींस यहां लिख देता हूं, बोला सर और AFB। क्यों बोला सर इनको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोला जाता है, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बियरिंग्स आर ऑफ टू टाइप, एक आपका हो गया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एक आपका हो गया, बोला सर देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो सर व्हाट इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एंड व्हाट इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट? तो बेसिकली बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि सर बियरिंग guides the motion and that means it provides a relative motion. So that means suppose this is your shaft and this is your bearing, this is your shaft, this is your bearing, और that means हम लोगों को पता है bearing is what, बोला सर bearing is stationary, ठीक है, bearing is stationary। तो bearing मेरा ये हो गया, suppose this is the bearing, दिस इज द बियरिंग, और ये मेरी क्या है, शाफ्ट। दैट मींस हमने क्या किया, यहाँ शाफ्ट डाली, तो ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अगर आप रोटेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर दो चीजें देख रहे हो। दैट मींस एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, बोला सर बियरिंग है, ये आपकी शाफ्ट है, तो दैट मींस जब वो रोटेट करेगी तो ऑब्वियसली बात है देयर इज अ कॉन्टैक्ट ना, देयर इज अ कॉन्टैक्ट ना, बोला सर हाँ देयर इज अ कॉन्टैक्ट, क्लियर है। तो एक यहाँ पर क्या हो गया, देयर इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, यहां पर कैसा कॉन्टैक्ट है, बोला सर देयर इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। और अगर मैं बात करता हूं, बोला सर एक कॉन्टैक्ट कैसा हो सकता है, बोला सर देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट। लाइक आपको डायग्राम दिखाऊं, आपको मैं डायग्राम दिखाऊं, तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा, सॉरी यहां से आप देख सकते हैं, ये चीज आप देखिए, ये क्या है आपकी, ये क्या है, बोला गुरुदेव दिस इज माई शाफ्ट, ये क्या है, बोला सर दिस इज माई शाफ्ट, ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, बोला सर शाफ्ट हो जाएगी। ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज माई बियरिंग, दिस इज माई बियरिंग। आप देख सकते हैं, अब ये हमने इसका साइड व्यू बनाया, इसका ये वाला साइड व्यू है। अगर मैं इसको, मतलब फ्रंट व्यू है, अगर मैं इसको साइड से देखता हूं तो आप लोगों को क्या दिखेगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा। तो ये आपकी शाफ्ट है, यहां पर आप लोगों के पास क्या भरा होता है बेटा, यहां पर आप लोगों के पास क्या भरा होता है, ये जो मैं डॉटेड 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 कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, बोले सर दैट मींस देयर इज अ लुब्रिकेशन। ये क्या है आपका, इज लुब्रिकेंट। यहां से आपका क्या है, बोले सर लुब्रिकेंट, सो दैट मींस फ्रिक्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो आप यहां पर देख सकते हैं दैट मींस कॉन्टैक्ट कैसा है, बोले सर देयर इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, क्लियर है। अब इसी कॉन्टैक्ट को अगर मैं इस तरीके से कर दूं, ये आपकी क्या हो गई, बोला सर दिस इज माई शाफ्ट, दिस इज माई शाफ्ट एंड दिस इज माई व्हाट, बोला सर दिस इज माई बियरिंग, दिस इज माई बियरिंग। तो इन दोनों के बीच में पहले यहां पर आप लोगों के पास क्या भरा हुआ था, बोला सर लुब्रिकेशन भी हुआ था। तो हम लोगों ने यहां पर ये जो पार्ट है, ये हम लोगों ने क्या ले लिए, ये हम लोगों ने क्या लिए, बोला सर हम लोगों ने हेल्प लिया, बोला सर देयर इज अ रोलिंग एलिमेंट्स, दैट मींस देयर इज अ रोलिंग एलिमेंट। तो ये क्या करेंगे, बोला सर इन दोनों को एक मोशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब यहां चीज देख सकते हो कि बोला सर इन, अब ये कौन सा बियरिंग है आपका, बोला सर दिस इज द
रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये आपका क्या है? बोला सर रोलिंग कॉन्टैक्ट। तो जहां पर कॉन्टैक्ट कैसा हो, विद द हेल्प ऑफ रोलर्स हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इट इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। और जहां पर दैट मींस कॉन्टैक्ट कैसा है, बोला सर स्लाइडिंग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। क्लियर है? अब एक चीज नोट कीजिए, अभी आपने बोला बोला सर जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोला सर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। व्हाई? उसको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्यों बोलते हैं? देखो मेरा बच्चा, अब आप एक देखो, आपने क्या देखा? बोले सर यहां पर जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। यहां पर कैसा कॉन्टैक्ट है? बोला सर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और यहां पर क्या यूज कर रहे हो आप? रोलर्स यूज कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूंगा बड़ा सर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा बियरिंग और शाफ्ट का, बियरिंग और शाफ्ट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, अगर मैं यहां पर लिखूं, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं, बोला सर देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में कैसा होगा बताइए? तो बोला सर हम लोग कहते हैं दैट मींस देयर इज अ लाइन कॉन्टैक्ट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अगर मैं बोलना चाहता हूं बियरिंग और शाफ्ट के अंदर जो कॉन्टैक्ट होगा वो कैसा होगा? दैट मींस देयर इज अ लाइन कॉन्टैक्ट। हाँ या ना? बोला सर बिल्कुल। और यहां पर आप लोगों के पास क्या है? बोला सर रोलिंग एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर कॉन्टैक्ट कैसा होगा? बोला सर देयर इज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर यहां पर जो कॉन्टैक्ट होगा तो हम लोग कह देंगे कि यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की मैं बात करूं, तो यहां पर कैसा कॉन्टैक्ट होगा? बोला सर दिस इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट। कैसा कॉन्टैक्ट होगा? बोला सर देयर इज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अपने आप एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहां पर ज्यादा दैट मींस फ्रिक्शन होगा, कहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा? बोला सर लाइन कॉन्टैक्ट में या पॉइंट कॉन्टैक्ट में? तो बोला सर लाइन जहां पर है वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा। एज हाँ ऑब्वियसली बात है, यहां पर फ्रिक्शन होगा लेकिन एज कंपेयर टू वहां बहुत ही कम होगा। दैट्स व्हाई यहां पॉइंट, भाई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर क्या है? बोला सर हम रोलिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। रोलिंग एलिमेंट के होने की वजह से यहां पर क्या है? बोला सर पॉइंट कॉन्टैक्ट है। ड्यू टू दिस द फ्रिक्शन इज रिड्यूस वेरी मच, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज व्हाट? बोला सर दीज आर द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और आल्सो नोन एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। होप सो मेरे बच्चे यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है मेरे बच्चे? गॉट इट? तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आप लोगों को क्लियर हो गए। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग तो हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां अगर लिखना चाहो तो आप शॉर्ट में दैट मींस लिख सकते हो, शॉर्ट में यहां लिख सकते हो कि सर म्यू, म्यू स्लाइडिंग, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू स्लाइडिंग दैट मींस देयर इज अ म्यू रोलिंग। ठीक है, ज्यादा होता है दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? बोले सर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। गॉट इट? ये याद रखें। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी बड़ी है तो इनको हम अलग अलग से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को क्लासिफाई कर देते हैं, उसके बाद हम रोलिंग कॉन्टैक्ट को लेकर चलेंगे। तो अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को देखता हूं तो बेटा जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये आप लोगों का दो टाइप का होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो आपका दो टाइप का होगा। पहला आपका कौन सा होगा? बोला सर इट इज द स्लीव बियरिंग, स्लीव बियरिंग्स। ठीक है, इट इज द स्लीव बियरिंग्स। यहां से हमारा दूसरा होगा, बोला सर देयर इज अ स्लिपर और गाइड बियरिंग्स। मैं पहले बता दे रहा हूं बेटा, क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद कर लेनी है। तो एक हमारे पास क्या हो गया? स्लीव बियरिंग, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया? बोला सर दिस इज द स्लीपर और गाइड बियरिंग। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट आर आल्सो ऑफ टू टाइप, दैट मींस देयर इज अ स्लीव बियरिंग और देयर इज स्लीपर और गाइड बियरिंग। अब हम लोग कहेंगे सर स्लीव बियरिंग हम किसको बोलते हैं, स्लीपर और गाइड बियरिंग हम किसी को कहते हैं। तो ठीक है, तो ये किसके पार्ट है? बोला सर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के पार्ट है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर मेरे पास दो बियरिंग मैंने बना रखे हैं, एक ये बियरिंग बना रखा है और एक मैंने ये बियरिंग बना रखा है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है दैट मींस ऑब्वियसली बात है, ये आपके सामने बना है, ये आपके सामने बना है। तो बोला सर ये क्या है? बोला सर ये मैंने फिक्स किया हुआ है, तो ये क्या है? बोला सर इट इज बियरिंग ना। ये क्या है? बोला सर बियरिंग। ये क्या हो गया आपका? दैट मींस आपने स्टीम, जो हम लोग
स्टीम इंजन दैट मींस जो देखते हैं उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा क्या है, दिस इज द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये हमारे पास क्या है क्रॉस हेड वगैरह है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या है, दैट मींस देयर इज ट्रांसफरिंग मोशन ना, ट्रांसफरिंग मोशन ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बोला सर ये जो है, ये जो बियरिंग है दैट मींस यहां पर क्या है, यहां पर भी स्लाइडिंग एक्शन है, यहां पर भी स्लाइडिंग एक्शन है, और बोला गुरुदेव यहां पर भी स्लाइडिंग एक्शन है, यहां पर भी स्लाइडिंग एक्शन है, यहां पर भी स्लाइडिंग एक्शन है। तो दोनों के अंदर दैट मींस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सर ये जो स्लाइडिंग एक्शन है वो कैसा है, बोला सर स्लाइडिंग एक्शन इज इन स्ट्रेट लाइन, स्लाइडिंग एक्शन इज टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, दैट मींस मोशन को, ठीक है। स्टीम इंजन के अंदर देखते हैं, तो दैट मींस ये क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्लाइडिंग एक्शन इज टेक्स प्लेस इन व्हाट, बोला सर इन लाइन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिख सकते हैं व्हेन स्लाइडिंग एक्शन इज टेक्स प्लेस इन अ लाइन, इन अ लाइन, तो दैट मीन्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर देयर इज अ स्लिपर बियरिंग, स्लिपर और गाइड बियरिंग, ठीक है, उसको हम लोग स्लीपर और गाइड बियरिंग कहेंगे, गॉट इट। और जहां पर, यहां पर मुझे कोई बता सकता है जो स्लाइडिंग एक्शन है वो कैसा है, यहां पर कोई मुझे बता सकता है कि सर जो स्लाइडिंग एक्शन है वो कैसा है, बोले सर यहां पर क्या है, व्हेन स्लाइडिंग एक्शन इन अ सर्कुलर फॉर्म और इन अ आर्क, इन अ आर्क, जब सर्कुलर फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोला सर दिस इज व्हाट, बोला दिस इज द स्लीव बियरिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज द स्लीव बियरिंग, गॉट इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बोला सर अगर मेरे पास स्लाइडिंग एक्शन कैसा है, सर्कुलर है या आर्क में है तो वो कहलाएंगे स्लीव बियरिंग, और बोला सर अगर स्लाइडिंग एक्शन कैसा है, लाइन में है तो उसको बोलेंगे दैट मींस इट इज स्लीपर और गाइड बियरिंग, क्लियर है। तो दिस इज नॉट, जो स्लीपर और गाइड बियरिंग्स है दीज आर नॉट यूज्ड इन शाफ्ट्स, इनको हम शाफ्ट्स में यूज नहीं कर सकते, अगर आपको शाफ्ट्स को सपोर्ट वगैरह करना है तो आपको इसको शाफ्ट्स में हमको यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसको नहीं पढ़ना है, नॉट यूज्ड इन शाफ्ट, तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसको पढ़ेंगे कि बोला सर स्लीव बियरिंग बेसिकली क्या होता है, क्लियर है, इसको छोड़ दीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हम बात करते हैं स्लीव बियरिंग्स की, गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, स्लीव बियरिंग्स आर ऑल्सो क्लासिफाई और क्लासिफाई करते हैं, तो स्लीव बियरिंग्स स्लीव बियरिंग्स आर ऑफ 3 टाइप, जो आपके स्लीव बियरिंग्स हैं वो क्या है बेटा, वो आपके 3 टाइप के हैं, ठीक है, वो आपके 3 टाइप के हैं। 3 टाइप के कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन में क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्लासिफिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दैट मींस डिटेल कर रहा हूं। तो स्लीव बियरिंग दैट मींस व्हाट, बोला स्लाइडिंग एक्शन कैसा, बोला सर इन अ सर्कल, तो दैट मींस हम बात करें सर स्लीव बियरिंग आपके कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बोला सर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है, इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं with respect to the direction of load, with respect to types of lubrication used, sorry not types of lubrication, जैसे आप लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक सुना है, हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग्स, तो दैट मींस वो कहां पर आएंगे, और ये हम लोग कहेंगे, बोला सर विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ
बुशेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ बुशेस। तो स्लीव बियरिंग आपके तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू द दैट मींस व्हाट, बोला सर बुशेस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बोला सर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, अगर मैं इसको यहां से क्लासिफाई करता हूं तो ये क्या होता है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप। ये आपका कितने टाइप का होगा, बोला सर इट इज ऑल्सो ऑफ, देखते जाओ अलग से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला सर इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। एक हमारा होगा बोला सर देयर इज अ एक्सियल और थ्रस्ट, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं बियरिंग्स, ठीक है। और यहां पर हमारा होगा बोला सर देयर इज अ रेडियल और जॉर्नल बियरिंग, ठीक है, बियरिंग्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग, दूसरा हमारे पास हो जाएगा रेडियल और जॉर्नल बियरिंग। सुने होंगे ये तो, बोला सर बिल्कुल सुने। अब हम बात करते हैं, बोला सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग हम किसको बोलते हैं और रेडियल और जॉर्नल बियरिंग हम किसको बोलते हैं। तो एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आप लोग क्या देखोगे, ऑब्वियसली बात है बियरिंग्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द लोड, ठीक है, क्या काम कर रहा है, यूज्ड टू सपोर्ट द लोड। तो लोड ऑब्वियसली बात है आपकी शाफ्ट पे, जो लोड है आपके मशीन पे, ऑब्वियसली बात है दैट मींस क्या है, बोले सर सपोज दिस इज अ शाफ्ट, वो क्या करेगा, बोले सर एक्सिस में भी आ सकता है लोड, दैट मींस क्या करेगा, बोले सर एक्सिस से भी लोड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बोले सर दैट मींस एक्स जो हमारा रोड है रोड के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी लोड आ सकता है, बोलो आ सकता है, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो ना सर लोड हमारी जब शाफ्ट के एक्सिस पर लोड आता है और बोले सर परपेंडिकुलर भी लोड आ सकता है, तो जो बियरिंग लोड अलोंग द एक्सिस सपोर्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग। और when the perpendicular लोड जो सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर इट इज द रेडियल और जॉर्नल बियरिंग। तो बेसिकली यहां पर हम लिख देंगे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये आपकी क्या है, बोला सर दिस इज माय बियरिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज बियरिंग, ठीक है, सेम इसमें ऐसे भी ये हो जाएगा, ये आपका बियरिंग हो गया। और बोला गुरुदेव ये मेरी क्या है, बोला सर दिस इज माय शाफ्ट, दिस इज माय शाफ्ट, अगेन मेरा बच्चा ये व्हाट, बोला सर दिस इज शाफ्ट, ठीक है। अब देख सकते हो इस शाफ्ट में आप लोगों को लोड दिखाई दे रहा होगा आराम से, आप लोगों को शाफ्ट में आराम से लोड दिखाई दे रहा होगा कि जो लोड लगा है, बोला सर व्हेन द लोड इज अलोंग द एक्सिस, और इसके अंदर आप लोगों को साफ साफ लोड दिखाई दे रहा है, बोला सर लोड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे क्या, तो जो लोड सपोर्ट करे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, बोला सर रेडियल बियरिंग, रेडियल और जॉर्नल, ठीक है। तो बोला सर टू सपोर्ट लोड इन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है, दैट मींस एक्सिस। और ये क्या है, बोला सर दिस आर द एक्सियल और थ्रस्ट, ये क्या करते हैं, यूज टू सपोर्ट लोड along the एक्सिस, ठीक है, लोड अलोंग द एक्सिस। तो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग क्या काम आता है और एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग क्या काम आता है, या वो इस तरीके से भी पूछ लेता है कि सर अगर हम लोगों को लोड अलोंग द एक्सिस, अगर
अलोंग द एक्सिस सपोर्ट करना है तो कौन सा बियरिंग यूज करेंगे, तो बोला सर अलोंग द एक्सिस अगर है तो हम लोग यूज करते हैं रेडियल और थ्रस्ट बियरिंग, और बोला सर लोड सपोर्ट करना है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस तो हम लोग क्या करेंगे यूज, बोला सर रेडियल और जॉर्नल बियरिंग यूज करेंगे। ठीक है राइट मेरे बच्चे, बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बोले सर जो आपके एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग जो होते हैं, आपके जो एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग जो होते हैं, these are also divided in further form। राइट मींस मैं क्या कर रहा हूं, बोले सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग, राइट। तो एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग को भी हम लोग क्या करते हैं, बोले सर एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग ऑल्सो और ऑफ टू टाइप। कैसे देखो मेरा बच्चा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको दो टाइप में दैट मींस तोड़ेंगे। एक हमारा क्या होगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ पिवोट बियरिंग। हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर देयर इज अ पिवोट बियरिंग्स, राइट। एक हमारा हो जाएगा व्हाट, बोला सर देयर इज अ कॉलर बियरिंग। कौन सा हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ कॉलर बियरिंग। ठीक है, तो एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग आर आल्सो क्लासिफाइड एज पिवोट बियरिंग एंड अ कॉलर बियरिंग। अब कहेंगे सर व्हाट इज पिवोट बियरिंग एंड व्हाट इज कॉलर बियरिंग। तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि बेटा सर एक्सियल और थ्रस्ट है, दैट मींस किस लोड को सपोर्ट करता है, जो अलोंग द एक्सिस आ रहा हो। किस लोड को सपोर्ट करेगा, अलोंग द एक्सिस आ रहा हो। तो हम लोग यहां पर देखते हैं बेटा अलोंग द एक्सिस जो है वो आपका क्या करेगा, दैट मींस क्या करेगा, बोले सर अलोंग द एक्सिस मेरे पास आ रहा हो तो हम उस तरीके से उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या एक शाफ्ट है। होप सो आप लोगों को ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बोले सर बिल्कुल हम लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो डायग्राम में आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों को यहां पर शो करूं तो बोला गुरुदेव ये मेरे पास क्या है, ये क्या है, बोला सर दिस इज अवर शाफ्ट। और ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज माय, अगर ये फिक्स है तो ये आपका क्या हो गया, बोला सर दिस इज माय बियरिंग्स। ये मेरा क्या हो गया, बियरिंग्स हो गए। ठीक है, सेम है आप लोगों का, यहां भी ये बियरिंग हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो हाँ लोड अलोंग द एक्सिस तो है, लोड क्या है, यहां पर भी अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, और लोड अगर मैं यहां भी लगाऊं, लोड में अगर यहां भी लगाऊं, ये भी क्या है, सॉरी अभी देखेंगे, तो ये क्या है, बोला सर दैट मींस देयर इज अ डब्ल्यू लोड, ये भी क्या है अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, अब देखो यहां पर, यहां भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ, बोला सर बिल्कुल। ये भी क्या है, बोला सर दिस इज माय शाफ्ट, दिस इज माय शाफ्ट, राइट। ये आपकी शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट। ठीक है, अब लोड देखो, ये आपका लोड लगा हुआ है, दैट मींस देयर इज अ डब्ल्यू अलोंग द एक्सिस है, ये आपका अलोंग डब्ल्यू, ये आपका अलोंग डब्ल्यू। तो ये क्या है आपके, दैट मींस देयर इज अ लोड्स है। तो अब आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस क्या है इनमें डिफरेंस क्या है, बोला सर इनमें डिफरेंस ये है कि बोला सर दीज, ये जो तीनों आपने डायग्राम हमको दिखाए हैं, ये तीनों ही डिफरेंस क्या है, ये शाफ्ट हैं, बोला सर दीज आर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स। ये कैसी शाफ्ट्स हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स हैं। क्लियर है, अच्छा। और ये कैसी शाफ्ट्स हैं भैया, ये कैसी शाफ्ट्स हैं, बोला सर दीज आर द वर्टिकल शाफ्ट्स। ये कैसी शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट्स है। क्लियर है, क्लियर है, समझिए। लोड अलोंग द एक्सिस है, लेकिन बोला सर एक वर्टिकल शाफ्ट है और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है। तो बोला गुरुदेव, तो बोला सर पिवोट बियरिंग उसको कहेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर दिस इज द पिवोट बियरिंग, दिस इज द पिवोट, इसको हम बोलेंगे दिस इज द पिवोट बियरिंग। तो दैट मींस पिवोट बियरिंग आपका क्या होगा, पिवोट बियरिंग, बोले सर पिवोट बियरिंग्स आर यूज्ड टू सपोर्ट वर्टिकल शाफ्ट्स। ठीक है, आप शाफ्ट्स कह लो या आप लोड कह लो, व्हाटएवर बात वही है। ठीक है, तो पिवोट बियरिंग क्या हो जाएंगे, पिवोट बियरिंग आर यूज्ड टू सपोर्ट द वर्टिकल शाफ्ट्स और वर्टिकल लोड। और ऑब्वियसली बात है पिवोट के बाद आप लोगों का ये क्या हो गया, बोले सर दिस इज कॉलर, ये मेरा क्या हुआ, कॉलर। तो बोले सर कॉलर बियरिंग आपका क्या हो जाएगा भैया, कॉलर बियरिंग आपका क्या हुआ, बोले सर कॉलर बियरिंग यूज्ड टू
सपोर्ट, वहां पर क्या था, वर्टिकल था, यहां पर क्या आ जाएगा, यूज टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स। तो हम लोग कह देंगे इट यूज टू सपोर्ट द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स या लोड। तो कॉलर बियरिंग, और दैट मींस आप लोगों को कॉलर बियरिंग और आपको पिवोट बियरिंग क्लियर हो गया। कॉलर बियरिंग और पिवोट बियरिंग क्लियर हो गया। बोला हाँ सर, कॉलर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स को सपोर्ट करता है, और पिवोट क्या करता है, वर्टिकल शाफ्ट्स को बिलो करता है। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर जो पिवोट बियरिंग है, पिवोट बियरिंग्स आर ऑल्सो टू टाइप्स। पिवोट बियरिंग्स आर ऑल्सो टू टाइप। बोला सर मारोगे क्या इतनी क्लासिफिकेशन? बिल्कुल भाई, यहीं से एग्जामिनर आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बेटा आपका फ्लैट पिवोट, ठीक है, एक आपका आ जाएगा यहां पर, बोला सर देयर इज अ कॉनिकल पिवोट, ठीक है। पिवोट बियरिंग्स आर द फ्लैट पिवोट एंड दैट मीन देयर इज अ कॉनिकल पिवोट। और यहां पर भी जो कॉलर बियरिंग है, कॉलर बियरिंग आर ऑल्सो मेरे बच्चे, बोले सर व्हाट, ऑल्सो ऑफ टू टाइप। बोले सर क्या हो जाएगा, दैट मीन देयर इज अ फ्लैट कॉलर, और यहां हम लिखेंगे दैट मीन देयर इज अ कॉनिकल कॉलर, दैट मीन देयर इज अ कॉनिकल कॉलर। तो यहां पर क्या आ गया, फ्लैट पिवोट, दैट मीन देयर इज अ कॉनिकल पिवोट। ये आपका क्या होगा, कॉलर, फ्लैट कॉलर, दैट मींस ये क्या हो गया, बोला सर देयर इज अ कॉनिकल कॉलर। क्लियर है। अब देखो, अब बोले सर फ्लैट और कॉनिकल में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप लोगों को यहां पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा सरफेस है भैया, ये कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस है? बोला सर इट इज फ्लैट। तो ये आपका क्या है? बोला सर दिस इज द फ्लैट पिवोट, दिस इज द फ्लैट पिवोट। ये कैसा सरफेस है भैया? बोला सर दिस इज द कॉनिकल। तो यहां हम लिख सकते हैं, बोला सर दिस इज द 2 अल्फा। 2 अल्फा इज व्हाट? बोला सर इट इज द कोन एंगल, ठीक है। 2 अल्फा आपका क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज द कोन एंगल, दिस इज द कोन एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोला सर दिस इज द कॉनिकल पिवोट, इट इज द कॉनिकल पिवोट। तो ये मेरा क्या है? बोला सर इट इज द कॉनिकल पिवोट है। क्लियर है। अब सुनिएगा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? बोला सर दीज आर द फ्लैट कॉलर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये कैसे कॉलर है? फ्लैट कॉलर है। और ये कैसा है, ये कैसा है भैया, ये कैसा है, ये कैसा है? अगर मैं देखूं तो बोला सर दिस इज माय अल्फा, इट इज अ सेमी कॉन एंगल। तो ये कैसा हो गया? बोला सर इट इज द कॉनिकल कॉलर, ठीक है। यहां लिख सकते हैं इट इज द कॉनिकल कॉलर, राइट। यहां हम देख सकते हैं, बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज द फ्लैट कॉलर। गॉट इट। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, दैट मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्लासिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है। अब आ जाओ, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। बोले सर हमने इतना देखा, फ्लैट पिवोट हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो कॉलर है, फ्लैट कॉलर ऑल्सो क्लासिफाई, अलग से क्लासिफाई होंगे आपके। ये जो कॉलर है, फ्लैट कॉलर, ये भी आपके क्या होते हैं? बोले सर ऑल्सो क्लासिफाई होते हैं। कॉनिकल कॉलर भी जो आपके क्या है, ऑल्सो क्लासिफाई होते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाऊं, वेट करो जरा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सो दैट मजा आ जाएगा और, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, इन दोनों की क्लासिफिकेशन हम एक बना देते हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये और क्लासिफाई होते हैं। कैसे? दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं, बोले सर सिंगल और मल्टी, ठीक है, सिंगल कॉलर और मल्टी कॉलर। तो यहां पर हम देख सकते हैं, बोले सर देयर इज अ सिंगल कॉलर और मल्टी कॉलर। तो फ्लैट कॉलर भी सिंगल कॉलर मल्टी कॉलर होता है और कॉनिकल कॉलर भी सिंगल कॉलर मल्टी कॉलर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर ये दोनों इस तरीके से क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैं मल्टी कॉलर अगर आप लोगों को दिखाऊं, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये दिस इज व्हाट कॉलर, ये भी कॉलर है, ये भी कॉलर है, वो भी कॉलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? बोले सर दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंगल कॉलर। ये क्या कॉलर लगा है? बोले सर एक कॉलर लगा है। यहां पर क्या है? 1 2 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोले सर दिस इज द मल्टी कॉलर, राइट।
ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द मल्टी कॉलर। ठीक है, इसमें भी अगर मैं और 2-3 लगा दूं तो ये भी मल्टी कॉलर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन थी बोला सर स्लीव बियरिंग के अंदर, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, हमारी कंप्लीट हो गई। यहां से बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या कहूं कि बेटा इतने क्वेश्चन दैट मींस थ्योरेटिकल पूछ लिए जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रख लें, जितनी मैंने पूरी आपको बताई है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे स्लीव बियरिंग की, सर विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन, तो यहां पर अगर मैं लुब्रिकेशन की एक अलग पेज पे कर लें हम लोग, थोड़ा सा सही हो जाएगा ना। चलो सबसे पहले मैं एक बार इसको दिखा देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ बुशेस हम लोग चलते हैं, छोटा है यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वेट करो जरा, आप यही दिखा देता हूं। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, विद बुशेस। बुशेस यूज करते हैं तो बोले सर हमारे पास जाएगा सॉलिड बुश बियरिंग, सॉलिड। एक आपका हो जाएगा दैट मीन देयर इज अ स्प्लिट बुश। ठीक है, स्प्लिट बुश। एक हमारा हो जाएगा सॉलिड बुश। ठीक है, बेरिंग्स। तो जो टाइप्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ बुशेस होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है सॉलिड बुश बियरिंग, एक आपका होता है स्प्लिट बुश बियरिंग। आप लोगों ने जब मशीन डिजाइन वगैरह में बनाया होगा या इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आप मशीन डिजाइन में आप लोग देखो ना, प्लम्बर ब्लॉक देखा है, प्लम्बर ब्लॉक वगैरह पढ़ा होगा ना, तो प्लम्बर ब्लॉक दैट मींस क्या आते हैं, वो इन्हीं में आते हैं, बुशेस में। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं दिखाऊं, अगर आपने एक फुटस्टेप बियरिंग सुना है, फुटस्टेप बियरिंग सुना है, हाँ या ना, बोला हाँ, तो ये क्या है आपका, ये क्या है, बोले सर दिस इज द फुटस्टेप बियरिंग। फुटस्टेप बियरिंग याद आ गया होगा। बोले सर इसकी तो हम लोगों ने डिजाइनिंग करी है, तो ये क्या है, एग्जांपल है आप लोगों के पिवोट बियरिंग। तो पिवोट बियरिंग का एग्जांपल क्या हो गया, बोले सर इट इज द फुटस्टेप बियरिंग। क्लियर है? अब हम दो क्लासिफिकेशन हो गई, उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ लोड पे चलते हैं, सो दैट मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर मैं ज्यादा करा सकूं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया क्या, बोले सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बोला सर टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा यहां से ये आप लोगों का क्या होगा, बोले सर 3 टाइप का होगा। तो मैं आपको दिखाऊं, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ लोड को देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक हमारा यहां पर होता है, बोला सर देयर इज अ थिन फिल्म लुब्रिकेशन। ठीक है, एक आपका हो जाएगा बेटा थिक फिल्म। एक आपका हो जाएगा, बोले सर जीरो फिल्म। इस जीरो फिल्म लुब्रिकेशन। तो कौन कौन सा हो गया, एक थिन फिल्म लुब्रिकेशन हो गया, एक आपका थिक फिल्म लुब्रिकेशन हो गया, एक आपका जीरो फिल्म लुब्रिकेशन हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं मेरे बच्चे किसकी, कि बोले सर जो आपका थिक फिल्म लुब्रिकेशन है इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। बोले सर क्या, बोले सर एक आपका हो जाएगा दैट मीन्स व्हाट, हाइड्रो डायनामिक, और एक आपका हो जाएगा, बोला सर देयर इज अ हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, बोला सर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। ठीक है, और एक आपका हो गया, बोला सर देयर इज अ हाइड्रोस्टैटिक। तो ये किसके पार्ट है, बोला सर थिक फिल्म के, ये आप लोगों के पार्ट है। तो थिन फिल्म, थिक फिल्म, दैट मींस देयर इज जीरो फिल्म, ये आपका हो गया हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक। क्लियर है? तो यहां से आप लोगों को दैट मींस ये क्लासिफिकेशन यहां तक क्लियर हो गई, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलो, एक क्लासिफिकेशन दैट मींस मैं छोड़ गया हूं, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्या बोला सर, दिस इज द रेडियल और जॉर्नल बियरिंग।
तो जो आपके जैसे आप लोगों के एक्सियल और थ्रस्ट बियरिंग है, ये भी आप लोगों के क्या है, दीज आर ऑल्सो क्लासिफाई। तो इनको भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट मींस लाइक ये आपके क्या होते हैं बेटा, दीज आर ऑफ 3 टाइप। ये आपके क्या हैं, ठीक है, दीज आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, एक आपका हो जाएगा बोला सर देयर इज अ फुल जर्नल, फुल जर्नल बियरिंग्स। ठीक है, एक आपका हो जाएगा पार्शियल जर्नल। ठीक है, एक आपका हो जाएगा व्हाट, बोला सर इट इज द फिटेड जर्नल, इट इज द फिटेड जर्नल बियरिंग। ठीक है, तो रेडियल और जर्नल बियरिंग आर आल्सो ऑफ 3 टाइप। दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोला सर फुल जर्नल, पार्शियल जर्नल और देयर इज अ फिटेड जर्नल। क्लियर है? तो विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड हम लोगों ने कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन हम लोगों ने कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ बुशेस हम लोगों ने कर लिया। क्लियर है? अब हमारे पास सिर्फ क्लासिफिकेशन किसकी बचती है, क्लासिफिकेशन सिर्फ आप लोगों की बचती है किसकी, बोले सर दैट मीन देयर इज अ व्हाट, बोले सर देयर इज अ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर सिर्फ क्लासिफिकेशन, अभी तो सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर भी दैट मींस अगर मैं यहां पर क्लासिफिकेशन करता हूं तो बोले सर दीज आर आल्सो ऑफ 2 टाइप और ऑफ 2 टाइप। बोले सर कैसे, देखिएगा सर, एक यहां पर हमारे पास होते हैं, बोले सर दीज आर द बॉल बियरिंग, दैट मींस देयर इज अ बॉल बियरिंग्स, और हमारे पास होंगे बोले सर दैट मींस देयर इज अ रोलर बियरिंग्स। क्या होंगे, दैट मींस देयर इज अ बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग। ठीक है, जहां पर हम लोग रोलिंग एलिमेंट, ऑब्वियसली बात है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर आप क्या देख रहे थे, बोला सर हम लोग रोलिंग एलिमेंट देख रहे थे। तो अगर रोलिंग एलिमेंट बोल्स हो, दैट मींस बोल, तो यहां पर लिख सकते हैं, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर ठीक है, रोलिंग एलिमेंट, रोलिंग एलिमेंट्स आर बॉल्स। ठीक है, कैसी, गोल गोल बॉल्स, बॉल्स हैं तो उनको हम बोलेंगे बॉल बेयरिंग। और यहां पर अगर मैं रोलिंग एलिमेंट बोलता हूं, यहां पर क्या होंगे, रोलर्स, क्या होंगे, रोलर्स लाइक दिस। ठीक है, ये आपके रोलर्स, तो इस तरीके के होंगे तो रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें, बोले सर जो बॉल बियरिंग्स हैं आपके, वो भी क्या है, बोले सर ऑल्सो क्लासिफाई इन फर्दर। वो भी क्या होते हैं, बोले सर फर्दर क्लासिफाई होंगे किस तरीके से, ये आपके 4 टाइप के होते हैं, ये आपके 4 टाइप के होंगे। सबसे पहले होगा डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, उसके जिसको आप डीजीबीबी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बोलेंगे, बोले सर देयर इज अ एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। उसके बाद हम लोग बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। और एट लास्ट दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, बोले सर दीज आर द थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है, तो बॉल बेयरिंग आपके कौन कौन से हुए, बोला सर डीजीबीबी, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। ठीक है, दैट मींस, और हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग, और दैट मीन देयर इज अ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। क्लियर है? सेम एज मेरे बच्चे, सेम एज आप लोगों के क्या होते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स होते हैं। ठीक है, सेम एज, यहां नहीं करते इसको, यहां करते हैं, सेम एज आप लोगों के रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग हुए। सबसे पहले रोलिंग कॉन्टैक्ट में आपका आएगा, बोला सर सिलिंड्रिकल रोलर,
सिलिंड्रिकल रोलर, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्फेरिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर बियरिंग। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन देयर इज अ नीडल रोलर, नीडल रोलर बियरिंग। और एक आपका आ जाएगा व्हाट बोले सर, देयर इज अ टेपर रोलर, टेपर रोलर बियरिंग। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये आपके क्या है बोला सर, दीज आर द रोलर्स बियरिंग। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताई। होप सो यहां पर क्लासिफिकेशन में कुछ और नहीं रह गया, एक बार मैं चेक कर लूं सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना रहे। हाइड्रोडायनामिक, थिक फ्लूइड, टूथ स्ट्रैप बियरिंग, कॉलर बियरिंग, सिंगल कॉलर, मैग्नेटिक, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर जो हमारे रोलर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, जिनको आप एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं, ये आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है बॉल बियरिंग, जो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग के अंदर जो रोलिंग कॉन्टैक्ट आपका जो होता है, रोलिंग कॉन्टैक्ट जो है वो कैसा होगा, बॉल्स होंगी जिनके अंदर, ठीक है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट्स के अंदर दैट मींस बेसिकली क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं। और जहां पर जो रोलिंग एलिमेंट कैसा हो, रोलर जैसा हो, ठीक है, लाइक दिस, ये क्या है, रोलर्स हैं, तो इनको रोलिंग। तो हम लोगों के बेटा जो बॉल बियरिंग है ऑल्सो आर ऑफ 4 टाइप, दैट मींस कौन कौन से बोले सर, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग और आपके थ्रस्ट बॉल बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर आपका सिलिंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर, टेपर रोलर और दैट मींस देयर इज अ नीडल रोलर। तो ये आप लोगों की बेसिकली क्लासिफिकेशन मैंने करवा दी है। तो होप सो बेटा आप लोगों को बियरिंग क्या होता है और कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है ये मैंने आपको बता दी। और मैं पहले बोल दे रहा हूं बेटा, अगर ऐसा ये कह रहे हो ना सर कि यार बियरिंग से बियरिंग की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं भी यही हूं, आप भी यही। तो जैसे क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई है, एक बार आप इसको खुद से पेपर पेन पे लिख के देखेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगी। 110% श्योर हूं बेटा, जो आप एसएससी का एग्जाम देने जाओगे उसके अंदर क्लासिफिकेशन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, अगर 2 भी नहीं मिले, कम से कम होता तो यही कि 2 से 3 क्वेश्चन दैट मींस पूछे जाते हैं, लेकिन 2 या 3 नहीं मिले तो 1 क्वेश्चन तो आप लोगों को यहां पर जरूर मिलेगा ही मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूं। तो इतना क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग क्लासिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दैट मींस क्या लेकर चलेंगे, सिंगल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन बताई कि कौन सा क्या होता है, क्या चीज है, तो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन को अलग अलग सिंगल लेके चलेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर चलेंगे, उनसे रिलेटेड थ्योरी क्या इंपॉर्टेंट है वो लेकर चलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।